जी सर, यहाँ पर जमा होने का उद्देश्य? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चंपारण फाउंडेशन के द्वारा जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं, क्योंकि पेड़ सिर्फ लगाए ही ना, पेड़ को बचाएं और पर्यावरण को शुद्ध रखें। जी सर, क्या कहना है इस? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंपारण फाउंडेशन की ओर से सच्चिदानंद ठाकुर। हम लोगों के कार्यक्रम का उद्देश्य ही है, आज 5/6/25 है, 5 जून 2025। ये जो अंक है 5625 एक साथ देखेंगे तो बनता है। तो आज से चंपारण फाउंडेशन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, बेतिया नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 125 पौधे हम लगाएंगे, तो कुल 46 वार्ड मिलकर लगभग 5625 पौधे होंगे। अक्सर देखा जाता है कि पेड़ लगा दिया जाता है किसी विभाग के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, लेकिन वो पौधा बचता नहीं है, विशेष करके शहरी क्षेत्रों में। इसके लिए हमने नगर निगम से एक समन्वय स्थापित किया है, प्रत्येक वार्ड कमिश्नर से एक समन्वय स्थापित किया है। 125 वैसे घरों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जिनका कैंपस है या जिनके यहाँ पेड़ पौधे लगाया जा सकता है। तो सार्वजनिक जगहों पर नहीं, हम बेतिया नगर के 5625 घरों में पौधे लगा रहे हैं, और उस घर के जैसे हमारे बच्चे आ जाए हैं, एक बच्चे को हम उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे। जो बच्चा उस पौधे का देखभाल करेगा, वो पौधा बढ़ेगा, हम बच्चे को अलग से पुरस्कृत भी करेंगे। क्या कहना है मैडम, आपका चर्चाएं बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे? हम लोग यहाँ वहीं पर्यावरण दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं। लोगों को, हम लोग को घर घर पहुँच के हमारा ये है कि जागरूक करें कि हम कैसे पेड़ लगाएं, पेड़ का संरक्षण करें, ताकि आगे हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। जैसा सर ने बताया था कि कोरोना काल में कितना ही ऑक्सीजन की वजह से लोगों का जीवन क्षति हुआ। खासकर महिलाओं के लिए क्या मैसेज देंगी जो घर में अपना काम करती हैं? घर में जो काम करती हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि प्रदूषण और पानी, इन दो चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। प्रदूषण को कम करें, जो घरों में होते हैं जल प्रदूषण स्पेशली, तो पानी बहुत वेस्ट होता है, उसको हम लोग देखिए कि कैसे हम पानी को फिर से रिसाइकल करके उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जी सर, क्या कहना है आपका? आज हम सभी चंपारण फाउंडेशन की ओर से एकत्रित हुए हैं, और विश्व पर्यावरण दिवस में हम लोगों का लक्ष्य है कि पूरे बेतिया नगर निगम के सभी वार्डों में 5625 पौधा लगाने का लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं, और बच्चों को ये संदेश दिया गया है कि आप सभी लोग एक एक पौधा जरूर लगाएं और उसे संरक्षित करें, ताकि प्राणवायु ऑक्सीजन ये वायुमंडल में भरपूर मात्रा में पर्याप्त रहे। जी सर, क्या कहना है आपका? मैं वामिक वर्मा की चंपारण फाउंडेशन का एक मेंबर हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पेड़ लगाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा उसको बचाने की ज़रूरत है। अगर पेड़ बचेगा तो हम बचेंगे और हम सही से सांस ले पाएंगे। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था, इसमें बूढ़ों से लेकर बच्चों तक हम लोग इसलिए जोड़े हैं ताकि हर जो आदमी बहुत बड़ा हो गया है, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, वो भी 1-2 पेड़ अपनी ज़िंदगी में 4 पेड़ 10 पेड़ जितना लगा सके लगाए। और इन बच्चों को हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि कम से कम अपने पूरे जीवन काल में 100 पेड़ लगाए, ताकि आने वाला जो जनरेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ऑक्सीजन की मात्रा की कभी कमी ना हो, ट्रांसपिरेशन की कमी ना हो, वर्षा की कमी ना हो, और पानी बना रहे, ज़मीन का पानी बना रहे, ताकि पेड़ भी उगता रहे और हम सब अच्छे से सांस ले पाएँ। हमारे सदस्यगण, बच्चे लोग खास करके, ये आप लोगों को ये स्पष्ट मैसेज है कि आप लोग इसके महत्व को समझें। हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ जो अनुभूति शांति की हो रही है, ये शांति आगे आने वाले समय में, और युद्ध आप लोग देख रहे हैं, रशिया फलाना चलना, इंडिया पाकिस्तान फलाना चलाना जो युद्ध हो रहा है, तो आगे के समय में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगी, जैसे कोरोना हुआ और कोई महामारी आ सकती है। तो इसके लिए पर्यावरण अगर हमारा बढ़िया है तो कम से कम हम स्वस्थ रहेंगे, और इसलिए इसको देखते हुए हम लोग इसको हर आदमी प्रण करे कि हम अपने घर में पौधा लगाएंगे। हम लोग तो जो लगा रहे हैं लगा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी हर व्यक्ति जो है अपने घर में पौधा लगाए और उसको संरक्षित करें। बड़े को प्रणाम, हम उम्र साथियों को नमस्कार, और छोटे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आज का जो मुहिम है कि अगर हम लोग इसी तरह से जोश खरोश के साथ चलाएं तो वह दिन दूर नहीं है कि कहीं भी हम लोग को धूप में सर छिपाने की दिक्कत नहीं होगी। हर जगह हरियाली होगी, हर जगह छाया होगा, वातावरण शुद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों के जोश को आगे बढ़ाते हुए मैं यही शुभकामना दूंगा कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और इस तरह के मुहिम को सपोर्ट करते रहें। कामना
आज यह हम लोग नगर निगम में यह पौधारोपण पर ध्यान दे रहे हैं। यह क्योंकि शहर है तो शहर में ज़्यादा पॉल्यूशन की समस्या है, तो हम लोग पॉल्यूशन, शहर के पॉल्यूशन पर ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल। लेकिन ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे रह रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी रहने वाले लोग हैं, वो अपने आसपास के पौधों को बचाएं, क्योंकि बहुत तेज़ी से पौधे ग्रामीण क्षेत्रों में कट रहे हैं। विशेष रूप से जाड़े के दिनों में आग तापने के बहाने बहुत सारे लोग उसको अंधाधुंध काट रहे हैं। तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा और गांव में भी जो भी पेड़ पौधा है उसको बचाना। सभी को प्रणाम और बच्चों को प्यार। मैं पर्यावरण दिवस के लिए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि पर्यावरण संरक्षण में सिर्फ पेड़ लगा के हम लोग पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग पॉल्यूशन को भी थोड़ा कम करने का कोशिश करेंगे। पेड़ तो लगाएंगे ही, घर में भी कोशिश करेंगे कि जो हम लोग पानी वगैरह वेस्ट करते हैं उन सब को थोड़ा कम करेंगे, उसको बचाएंगे।